नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज 15 जून है और परसों 17 जून को आपका यूजीसी नेट का पेपर है। आपको सारे उपन्यास का रिवीजन कराया गया, कहानी का रिवीजन कराया गया, निबंध का रिवीजन कराया गया, नाटक का रिवीजन कराया गया, अन्य विधा का रिवीजन कराया गया। कई लोगों ने कहा था सर इकाई 5 का रिवीजन करा दीजिए, तो चूँकि समय नहीं है कि इकाई 5 का पूरा रिवीजन कराया जाए, इसलिए आज आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ दिया गया है। 4 टेस्ट सीरीज़ दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि 4 टेस्ट सीरीज में से 3 टेस्ट सीरीज ऐसी हैं जिसमें 50-50 प्रश्न हैं और 1 टेस्ट सीरीज ऐसी है जिसमें 100 प्रश्न है, जो कि इकाई 5 से ही संबंधित हैं। और उन टेस्ट सीरीज का उत्तर आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो पर पूरा हल कराने आपको जा रहे हैं। 2 टेस्ट सीरीज तो आपको इसी कंपटीशन एकेडमी पर मिलेगा, बाकी 2 टेस्ट सीरीज आपको द गुरु एकेडमी पर मिलेगा। यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें द गुरु एकेडमी और लोगो यही मिलेगा जो कंपटीशन एकेडमी का लोगो है। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो टेस्ट सीरीज डाली गई है उसका आंसर आपको वहाँ पर मिल सके। बाद में कई लोग कमेंट करने लगते हैं सर मुझे नहीं मिला है, आंसर नहीं मिला है, तो आप जाइए द गुरु एकेडमी पर और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि कंपटीशन एकेडमी का सहयोगी चैनल है। तो वहाँ पर बाकी 2 टेस्ट सीरीज का उत्तर आपको मिल जाएगा। यदि आप भी चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप 8052584004 इस वाले नंबर पर आप अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो जो उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, अन्य विधा कराया गया है रिवीजन, उसका भी PDF और वीडियो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध व्हाट्सएप पर करा दी जाएंगी। आज की जो 4 टेस्ट सीरीज हैं वो भी आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप। तो इकाई 5 की जो यह टेस्ट सीरीज है, आइए शुरू करते हैं। आज की इस टेस्ट सीरीज को देखिए। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। पृथ्वीराज रासो को शिव सिंह सेंगर ने छंदों का अजायब घर कहा। नामोर सिंह ने चंद्रबरदाई को छंदों का राजा कहा। अब यहाँ पर आपका उत्तर 1 2 2 3 1 3 1 2 3 सही उत्तर हो जाएगा आपका B। 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि मुक्तक काव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं बल्कि नरोत्तम स्वामी ने कहा है। महाकाव्यात्मक त्रासदी पृथ्वीराज रासो को बच्चन सिंह ने कहा है। पृथ्वीराज रासो को विकसनशील काव्य शंभुनाथ सिंह ने कहा है। पृथ्वीराज रासो के उद्धारक कर्नल टाड माने जाते हैं। चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम वास्तविक महाकवि मिश्र बंधुओं ने कहा है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जहाँ तक बात है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी सुख सुखी संवाद के रूप में इसे मानते हैं। सुख सुखी संवाद के रूप में मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको अर्ध प्रमाणिक भी मानते हैं, केवल 7 सर्गों को प्रमाणिक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो के केवल 7 सर्गों को प्रमाणिक मानते हैं, शेष प्रमाणिक नहीं मानते, यानी अर्ध प्रमाणिक माना गया। भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, सुनीत कुमार चटर्जी हो गए, दशरथ ओझा हो गए, ये लोग इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो की अगर भाषा की बात करें तो डिंगल भाषा है। इसमें समय सर्ग को समय कहा जाता है। रेवा तट जो आपके पाठ्यक्रम में हो 27वां सर्ग है। कुल सर्गों की संख्या 69 है और इस पृथ्वीराज रासो को जल्हण ने पूरा किया है। सबसे बड़ा सर्ग कन्नौज युद्ध है और सबसे मार्मिक सर्ग है कैमास वध। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे यहाँ पर केवल 3 तथ्य है, लेकिन आपने देखा कि एक प्रश्न से लगभग 10 तथ्य आपके तैयार हो गए। भले 50 है, लेकिन एक टेस्ट सीरीज से 50 के बजाय 500 प्रश्न आपके तैयार होंगे, 500 तथ्य आपके तैयार होंगे अगर आपने अंत तक चीज़ों को सुना और उस पर गौर किया। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? लाला भगवान दीन ने बिहारी को हिंदी का दूसरा रत्न माना। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी पदम सिंह शर्मा ने कहा। परमानंद ने बिहारी सतसई का संस्कृत में अनुवाद श्रृंगार सप्तशती शीर्षक से किया है। उत्तर हो जाएगा B। 2 और 3 सही है, 2 और 3 आपका सही है। पहला गलत है। अब यहाँ पर आप देखें, एक एक तथ्य आपको बताएं।
सतसई की सरल टीका लाला भगवान दीन ने लिखा। ब्रज भाषा में टीका राधा कृष्ण चौबे ने लिखा। अमर चंद्रिका सूरत मिश्र ने लिखा। फिरंगे सतसई जो फारसी में लिखा गया वो आनंदी लाल शर्मा ने लिखा। लाल चंद्रिका लल्लू लाल ने लिखा। कई बार मिलाने के लिए भी प्रश्न आया है। बिहारी को आप देखेंगे पीयूष वर्षी मेघ राधाचरण गोस्वामी ने कहा। बिहारी को हिंदी का बेजोड़ कवि विश्वनाथ सिंह ने माना है। बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता एडविन ग्रीव्स ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो ये भी कहा कि इनके दोहे क्या हैं, रस के छींटे हैं, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है। जयसिंह ने बिहारी को काली पहाड़ी भी दिया। नागमती के विरह को किसने हिंदू गृहिणी का विरह वाणी कहा है? उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हरियोध की रचना प्रिय प्रवास, जिसका नाम ब्रजांगना विलाप भी है, इसमें कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? उत्तर हो जाएगा डी, 7 छंदों का प्रयोग हुआ है। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। 17 सर्ग हैं। कथा वस्तु का आधार भागवत पुराण है और कृष्ण के प्रवास का वर्णन यानी मथुरा जाते हैं या मथुरा गमन की कथा इसमें कही गई है। अगला प्रश्न देखें। अमीर खुसरो की पंक्तियां या मुकरियां कौन सी हैं? मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान सब धन सब लूटे, पागल करी मोह करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब, नंगे पाँव फिरन नहीं देत, पाँव में मिट्टी लगन नहीं देत, पाँव का चूमा तेल निपूता, ऐ सख साजन ना सख जूता, वो आवे तो शादी होए उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाकई बोल, ऐ सख साजन ना सखी ढोल। इनमें से अमीर खुसरो का कौन सा है? कई सारे लोग इसका उत्तर जो भेजे हैं उत्तर डी दिए हैं, लेकिन गलत होगा। उत्तर होगा बी, 1 2 3 सही, 2 3 सही है, ना कि 1 2 3। इसलिए क्योंकि जो बी यहाँ पर दिया गया, जो दूसरा आपका दिया गया है, ये दूसरा किसका है? दूसरा है आपका अमीर खुसरो का। तीसरा जो दिया गया अमीर खुसरो का, लेकिन जो यहाँ पर पहला लिखा है इसको लिख ले, ये भारतेंदु का है। पहला जो दिया गया कि मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब लूटे, पागल कर मुँह करे खराब, क्यों सख सज्जन नहीं शराब, ये किसका है? भारतेंदु का है। विद्यापति में ना तो सिद्धों की सहज समाधि है, न षटचक्र, न कुंडलिनी हठयोग, ना तो मन के भीतर की साधना द्वारा आत्मलय होने की प्रक्रिया। यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, शिव प्रसाद सिंह का है। शिव प्रसाद सिंह। कबीर की वाणियों में क्या क्या शामिल है? सूफी का भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों का साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णव का अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। सूरदास के निम्न पद के बारे में सही कथन कौन सा है? हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनो उपंग सुत मोहिना बिसरत ब्रजवासी सुखदाई। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें परिस्थितियों की विषमता का मार्मिक चित्रण जब पूरा पद आप पढ़ेंगे, गोचारण लीला की सहज भावानुभूति भी इस पद में ध्वनित है। ऐसे भाव के कई चित्र रत्नाकर के उद्धव शतक में भी विद्यमान है। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों सही हैं। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुतमय कवि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। यह रामचरितमानस के उत्तर कांड की पंक्ति में कृपा निधाना शब्द किसके लिए है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, भरत के लिए है। कृष्ण भक्ति का संस्कार मीरा, जिनके बचपन का नाम पेमल है, मीरा को किससे मिला था? उत्तर हो जाएगा दादा से मिला था। इनके दादा थे राव दूदा। तो कृष्ण भक्ति का संस्कार मीरा को अपने दादा से मिला था। मीरा के बारे में सही कथन कौन सा है? मीरा का समस्त काव्य आंसुओं से, सना और विरह से भीगा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। मीरा का काव्य नारी के मुक्ति का आह्वान है, बच्चन सिंह ने कहा।
मीरा का काव्य उनके हृदय से निकले सहज प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। मीरा का काव्य स्त्री की पराधीनता का प्रत्याख्यान है, रामविलास शर्मा ने कहा। आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1, 3, 4 सही है। सी होगा 1, 3, 4 सही है। दूसरा गलत है, क्योंकि दूसरा कथन नामोर सिंह का है। मीरा का काव्य नारी के मुक्ति का आह्वान है, बच्चन सिंह का नहीं है, नामोर सिंह का है। सुमित्रानंदन पंत ने मीरा को मरुस्थल की मंदाकिनी भी कहा है। जाके प्रिय न राम वैदेही, ये जो विनय पत्रिका का पद है, ये लिखकर तुलसीदास ने मीरा को भी भेजा था, जाके प्रिय न राम वैदेही। तो ये भी बाय द वे हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती किसे समर्पित किया गया है? उत्तर हो जाएगा सी, राजा रामपाल सिंह। और इसमें भारत भारती में आप देखेंगे 3 खंड है, अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्य खंड। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है जिसमें 3 खंड है, यह भारत भारती का कौन सा खंड नहीं है। तो इस तरीके का परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि आप भी चैनल पर नए हैं और देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको भी आज की जो 4 टेस्ट सीरीज रिवीजन की दी गई वह चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम लिखकर, तो आज की 4 टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जो उपन्यास का रिवीजन कराया गया, नाटक का कराया गया, कहानी का कराया गया, निबंध का कराया गया, अन्य विधा का कराया गया, वो भी PDF वीडियो सहित आपको मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे से अपना रिवीजन कर सकें। साकेत की रचना करने की प्रेरणा मैथिली शरण गुप्त को किससे प्राप्त हुई? भारतेंदु प्रेमचंद, सियाराम शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उत्तर हो जाएगा डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। साकेत के बारे में सही कथन कौन सा है? कैकेयी का अनुताप साकेत के 8वें सर्ग में है, कुल सर्ग 12 हैं। साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया गीत उर्मिला का गीत है। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है, क्योंकि जो तीसरा है ये उर्मिला का गीत नहीं है बल्कि सीता का गीत है। अज्ञेय की रचना जो इत्यलम है, इसमें क्या क्या संकलित है? बंदी स्वप्न, ही हारिल, प्रत्यंचा पर दुर्ग, मिट्टी की ईहा। आपका उत्तर हो जाएगा सी, 2, 3, 4। बंदी स्वप्न, ही हारिल, प्रत्यंचा पर दुर्ग, मिट्टी की ईहा। इसमें बंदी स्वप्न नहीं बल्कि है वंचना के दुर्ग, सॉरी, इसमें प्रत्यंचा पर दुर्ग नहीं बल्कि वंचना के दुर्ग है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। तीसरा नहीं है, प्रत्यंचा पर दुर्ग नहीं, वंचना के दुर्ग है। तो 1, 2, 4 आपका उत्तर होगा। अरि वो करुणा प्रभामय का तीसरा खंड कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, 1 चीड़ का खाका। कामायनी के श्रद्धा सर्ग में प्रथम कवि किसे कहा गया है? उत्तर हो जाएगा डी, वाल्मीकि को कहा गया है। कामायनी में हे अभाव की चपल बालिके किसे कहा गया है? उत्तर हो जाएगा सी, चिंता को कहा गया है। राम की शक्ति पूजा में राम को पुरुष सिंह किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा डी, जामवंत ने कहा है। राम की शक्ति पूजा में निम्न पंक्ति किसकी है? साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम। उत्तर हो जाएगा महाशक्ति देवी का कथन है, 20 का बी हो जाएगा। असाध्य वीणा में निम्न कथन किसका? धन्य है स्वरजित धन्य धन। ये जनता कहती है, ना कि राजा। कई लोगों ने राजा लिख कर भेजा है, ध्यान दें, ये वहाँ की जो जनता है वो जनता कहती है। असाध्य वीणा कविता में किरीट तरु किस प्रदेश का बताया गया है? उत्तर हो जाएगा सी, उत्तराखंड का। निम्न में से निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लेने के बाद किसका नाम बहुगुणी पड़ा था? आपका उत्तर हो जाएगा डी, घनानंद का नाम बहुगुणी पड़ा था। ध्यान रखिएगा, आपको ये टेस्ट सीरीज का उत्तर यहाँ पर मिल रहा है। दूसरी टेस्ट सीरीज का उत्तर आपको द गुरु एकेडमी पर मिलेगा। आप यूट्यूब पर जाएं, द गुरु एकेडमी सर्च करें,
वहाँ पर मिल जाएगा, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी द गुरु एकेडमी का लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर दूसरी और तीसरी टेस्ट सीरीज का उत्तर देख सकते हैं वीडियो का। प्रिय प्रवास के किस सर्ग में छंदों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि कुल छंद 1569 है। आपका उत्तर हो जाएगा सी, 14वां सर्ग। 14वां सर्ग। वैसे पूरे सर्ग में मैंने दे दिया है कि कुल कितने सर्ग हैं, कुल कितने छंद हैं। पहले सर्ग में मैंने पूरा पढ़ाया आप लोगों को, विस्तृत तो बताया। पहले में 51 है, दूसरे में 64 है, तीसरे में 89 है, चौथे में 53 है। ऐसे सब में मैंने पूरा आपको बताया है। और ये टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को पहले कराई जा चुकी है। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उन सभी को ये टेस्ट सीरीज कराई जा चुकी है। प्रिय प्रवास के किस सर्ग में राधा के सौंदर्य का चित्रण है? उत्तर हो जाएगा बी, चौथे सर्ग में। सरोज स्मृति में सरोज की उम्र कितनी बताई गई है? उत्तर हो जाएगा डी, 18 वर्ष बताई गई है। कुकुरमुत्ता कविता के बारे में सत्य कथन कौन सा है? यह प्रगतिवादी भावनाओं से पूर्ण कविता है। इसमें सर्वहारा वर्ग की प्रशंसा और धनवानों की घोर निंदा की गई है। इसमें अधिकतम शब्द संस्कृति के हैं, बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे संस्कृत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि इस रचना में उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है। उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है, संस्कृत का नहीं। सुमित्रानंदन पंत के किस कविता की कुंजी निराशावादी सोच है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, परिवर्तन। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र के बारे में सही कथन क्या है? इसमें परिवर्तन ही कविता का संदेश है। यह एक प्रगतिवादी कविता है। इसमें अंधविश्वास रूढ़िवादी प्रथा को नकारने की सलाह दी गई है। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सभी के सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखें। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्मा चिप चंवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ परवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। रश्मिरथी की इस पंक्ति में उत्तरा कौन है? उत्तरा कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है। बादल को घिरते देखा है कविता में किन पक्षियों का जिक्र है? हंस, चकवा चकई, कस्तूरी मृग। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 हंस का भी जिक्र है, चकवा चकई का भी जिक्र है और कस्तूरी मृग का भी जिक्र है। अकाल और उसके बाद कविता के पहले बंद यानी पहली 4 पंक्ति में किसका जिक्र नहीं है? कुतिया, कौवा, छिपकली, चूहा। आपका उत्तर हो जाएगा बी, कौवा। कौवा का जो जिक्र है वो अगली जो 4 पंक्तियां हैं, जो दूसरा बंद है उसमें कहा गया है। 7 घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए। यह पंक्ति किस कविता की है? उत्तर हो जाएगा ए, मनुष्य हूँ कविता की पंक्ति है। मनुष्य हूँ। अगला प्रश्न देखें। और अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहा है, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, तो एक बार चैनल पर अगर आप हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा मैंने कल कहा था, लोगों ने वीडियो शेयर किया। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि व्हाट्सएप पर जो हमसे जुड़े हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाए हैं, कुछ लोगों ने फेसबुक पर भी शेयर किया है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके जो मित्र हैं, जो हिंदी के और भी साथी हैं, उनको भी इसकी मदद से वो भी आगे बढ़ सकें, उनको भी मदद मिल सके। कलगी बाजरे की कविता की पंक्ति कौन सी है? ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। यह दीप अकेला कविता में दीप को क्या कहा गया है? जन, पंडुब्बा, समिधा, मधु, गोरस, अंकुर, प्रकृत, स्वयंभू, ब्रह्म। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। हरी घास पर क्षण भर कविता के बारे में, हरी घास कविता में हरी घास किसका प्रतीक है? प्राकृतिक सुनहरी हरियाली के, मनुष्य के मन की खुशहाली की, अतीत के मानवों के संस्कारों की, आधुनिक मानवों की दबी छिपी भावना की। आपका उत्तर हो जाएगा डी,
इसमें जो हरी घास है वो आधुनिक मानव की दबी छिपी भावना की प्रतीक है। असाध्य वीणा में वीणा के बजने की स्वर भिन्न भिन्न लोगों को अलग अलग सुनाई दी। इस कविता में वीणा के बजने का क्रम कहाँ तक दिया गया है, यानी पहले ने ऐसा सुना, दूसरे ने ऐसा सुना, तीसरे ने ऐसा सुना, चौथे ने ऐसे सुना, तो ये पूरा क्रम दिया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा सी, 8वें तक। असाध्य वीणा कविता में प्रेमवध के कितने नामों का उल्लेख है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, 3 नामों का उल्लेख है। प्रेमवध कहा गया, कलावंत कहा गया, केशकंबली कहा गया है। पाश्चात्य की खोखली सभ्यता पर प्रकाश डालते हुए निम्न पंक्ति किस कविता की है कि जहां नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश। आपका उत्तर हो जाएगा सी, कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस कविता में बुद्धिजीवी वर्ग के द्वंद्व और आम जनता से उसके अलगाव की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है? उत्तर हो जाएगा ए, ब्रह्मराक्षस। बिलख बिलख भोजन करें और कास कास में बीठ, जानवर है पर जो नहीं लेत सवारी पीठ। उपरोक्त पहेली का उत्तर क्या होगा? गधा, ऊंट, ढेकली, जुगनी। आपका उत्तर हो जाएगा सी, ढेकली। उत्तर हो जाएगा सी, ढेकली। लाख पंछी सौ हिरण दल, चांद के कितने किरण दल। उपरोक्त काव्य पंक्ति किसके कविता की है? भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शमशेर बहादुर, त्रिलोचन। आपका उत्तर हो जाएगा ए, भवानी प्रसाद मिश्र के सतपुड़ा के जंगल की यह पंक्ति है। इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। यह काव्य पंक्ति किसके कविता की है? उत्तर हो जाएगा सी, सुदामा पांडे धूमिल की जो कविता है मोचीराम, उसी की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की कविता कालिदास में किसके क्रंदन ऑब्लिक रुदन की बात है? राजा अज, इंदुमती, रति, यक्ष। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1 3 4। इंदुमती का रुदन नहीं दिखाया गया है, राजा अज का रुदन दिखाया गया, रति का रुदन दिखाया गया, यक्ष का रुदन दिखाया गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 3 4। सलिल के तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति, कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है। अंधेरे में कविता की उपरोक्त पंक्ति में श्वेत आकृति किसका प्रतीक है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, विषम परिस्थितियों का प्रतीक है। अंधेरे में कविता की निम्न पंक्ति कितनी बार संपूर्ण कविता में आती है? कहीं आग लग गई है, कहीं गोली चल गई। आपका उत्तर हो जाएगा सी, पूरी कविता में 8 बार इन पंक्तियों को दोहराया जाता है। चढ़बे मैंने तुरंग पर चलिबो पावक माहि, प्रेम पंथा ऐसो कठिन सब को निभात नाय। यह पद किसका है? सूरदास, बिहारी, कबीर, रहीम। आपका उत्तर हो जाएगा डी, रहीम की पंक्ति है। इमली की जड़ से निकली पतंग, 900 मोती 900 रंग। यह पंक्ति किसकी है? कबीर, रहीम, अमीर खुसरो, बिहारी। आपका उत्तर हो जाएगा सी, अमीर खुसरो। नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप का संबंध किसका किसका है? उत्तर हो जाएगा माँ बेटा का, 49 का ए हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न देखें, पुरात्मा का यह निर्मोहक पुरातनता का ये निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक। कामायनी के सिद्धा सर्ग की उपरोक्त पंक्ति में निर्मोक शब्द का अर्थ क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा निर्मोक मतलब केचुली। अब जो दूसरी टेस्ट सीरीज है वो द गुरु एकेडमी पर जाइए, वहाँ सर्च करिए, वहाँ पर आपको दूसरी टेस्ट सीरीज का उत्तर मिलेगा, तीसरी टेस्ट सीरीज का उत्तर मिलेगा, फिर जो 100 प्रश्न की सीरीज है उसका उत्तर आपको इसी चैनल पर अभी दूसरा वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो 2 टेस्ट सीरीज का उत्तर यहाँ मिलेगा और 2 मिलेगा द गुरु एकेडमी पर। गौर से सुनिए, ध्यान दीजिए, ताकि आप जो टेस्ट सीरीज दी गई उसे आप हल कर सकें और अपना मिलान कर सकें, अपना रिवीजन कर सकें। तो हम लोग फिर मिलेंगे अभी दूसरे वीडियो में, जिसमें कि प्रश्नों की संख्या 100 है।